आप सभी को जय श्री महाकाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पितर दोष के लक्षण क्या हैं और पितर दोष के उपाय क्या क्या हैं। लक्षण यानी इन लक्षणों के जरिए आप पता कर सकते हो खुद अपने आप से कि क्या आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी कुंडली में पितर दोष लगा हुआ है या नहीं। कहीं और धक्के खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले पितर दोष 3 पीढ़ियों का होता है। तो 3 पीढ़ियों में जो पहली पीढ़ी का पितर दोष है वो आपको 35% परेशान करता है, दूसरी पीढ़ी का पितर दोष 70% परेशान करता है और तीसरी पीढ़ी का पितर दोष आपके हाथ में कटोरा दे देता है। पहली पीढ़ी का जो पितर दोष होता है वो थोड़ी बहुत परेशानी करेगा, दूसरी पीढ़ी का ज़्यादा परेशानी कर देगा, तीसरी पीढ़ी का आपके हाथ में कटोरा देके आपको भिखारी बना देगा। पितर दोष के कारण कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होती, ना पशुओं की ना इंसानों की। तो जहाँ कहीं मृत्यु हो रही है तो वो पितर दोष नहीं, वो कहीं ना कहीं प्रेत दोष है, वो पितर दोष के अंतर्गत नहीं आता। पितर दोष के लक्षण होते हैं कुछ जिनके जरिए हम पता कर सकते हैं। सबसे पहला लक्षण, अगर पहली पीढ़ी का पितर दोष है तो छोटी मोटी घर में थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाएगी। दूसरी पीढ़ी का पितर दोष है तो आपका बच्चा 1 या 2 नंबरों से रह जाएगा, आपका काम 95% पूरा हो जाएगा लेकिन 5% बिल्कुल जीरो हो जाओगे। कोई भी काम में हाथ डालोगे उसमें फायदे की बजाय नुकसान होगा। कोई भी चीज़ जैसे आपको दिखाई दे रही है, यहाँ कोई चीज़ रखी है, 2 कदम जाके उस चीज़ को पकड़ लूँगा और वो गायब हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है 95% कोई काम पूरा हो जाए और 5% बिल्कुल खत्म हो जाए, तो वो पितर दोष के अंतर्गत आता है। तीसरी पीढ़ी का पितर दोष यानी जिन घरों में या जिन लोगों के कुंडली में तीसरी पीढ़ी का पितर दोष होता है, उन्हें सबसे पहले उनके घर के किसी एक सदस्य की रीढ़ की हड्डी में हद से ज़्यादा दर्द रहेगा। डॉक्टरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएंगी, वो कोई भी हो सकता है। विशेषकर घर के मुखिया को परेशान किया जाता है इस चीज़ में। दूसरी बात, उसका काम बिल्कुल बांध दिया जाएगा। वो सोचेगा कि मैं इन चीज़ों का माहिर हूँ फिर भी मेरे पास काम नहीं है। इसका मतलब है कि तीसरी पीढ़ी का पितर दोष चल रहा है। आपके घर की दक्षिण दिशा की दीवारों में दरारें आ जाएंगी, वृक्ष उग जाएंगे, विशेषकर पीपल का वृक्ष आपके घर की छत पर उग जाएगा। किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, घर में रहने का ही मन नहीं करेगा। जब तक घर में हो वही लड़ाई झगड़ा रहेगा, घर से बाहर जाते ही आपका मन करने लग जाएगा कि हाँ अब सब कुछ ठीक है। किसी भी प्रकार से घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, क्योंकि पितर दोष के कारण एक विवाह शादी नहीं होती, दूसरा बच्चे नहीं होते, तीसरा कर्ज बढ़ता जाता है, चौथा खुद का व्यापार नहीं चलता। ये 4 चीज़ें भगवान ने पितरों को दे रखी हैं। तो जिन घरों में ये सब चीज़ें हो रही हैं, विशेषकर ये 4 लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उनके घरों का पितर दोष लग कर बिगड़ चुका है। रात को या सुबह जब भी खाना खाने बैठोगे उसमें छोटा मोटा बाल अवश्य निकलेगा, जबकि आप पूरी सावधानी से खाना बना रहे हो फिर भी बाल निकलेगा। अमावस्या से 1-2 दिन पहले या अमावस्या के 1-2 दिन बाद आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, या इस समय पर ही आपका कोई ना कोई काम बिगड़ जाएगा। तो सोच लेना आपका पितर दोष लग के बिगड़ चुका है और आपको इसका इलाज करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि पितर दोष का इलाज है क्या। सबसे पहले तो पितर दोष का इलाज पितर पक्ष के 16 दिनों में होता है। पितर पक्ष के 16 दिनों में हमें पितरों की आराधना सेवा करनी होती है, उनका श्राद्ध निकालना होता है जो 3 पीढ़ियों के पूर्वज गए हैं उन सभी का। उसी के साथ साथ किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाकर हमें पिंडदान तर्पण करना होता है, घर में हवन करवाना होता है, ताकि हम हमारे पितरों की आत्माओं को शांति दे सकें और वो शांत रूप से हमारा कार्य कर सके, हमारा भला कर सके। कहीं ना कहीं पितृ पक्ष के अलावा भी जो हर महीने की अमावस्या आती है, उस अमावस्या को हम जैसे गऊ को चारा खिला दिया, सूर्य को जल दे दिया, पितरों के नाम से कहीं वृक्ष लगा दिया, किसी भी गरीब लड़की की शादी में 100-50 रुपए या कहीं भी कन्यादान लिखवा दिया अपने पितरों के नाम से। तो ये तो हैं छोटी छोटी चीजें। अब जिनके घरों में पितर दोष लग के बिगड़ चुका है वो क्या करेंगे, उसके लिए हमने आप सभी के लिए रुद्राक्ष की माला अभिमंत्रित की है, जो कि अगर आप पितृपक्ष से पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो पितृपक्ष के 16 दिनों में आप इस माला पर या तो ओम नमः शिवाय या ओम श्री पितर देवाय नमः या पितृ गायत्री मंत्र ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, इसका जाप करके अपने पितरों को शांत कर सकते हो। कहीं नहीं जाना, घर पे बैठ के पितृपक्ष के 16 दिनों में हर रोज सुबह सुबह 108 माला ओम नमः शिवाय की कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे में 108 माला कर सकते हो। 16 दिनों तक संकल्प लेके, हाथ में जल लेके, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैरिड महिला है तो पति का नाम बोलेगी, अनमैरिड लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, ये बात आप पहले से ही ध्यान रखें। जब आप ये काम करोगे तो 16 दिनों के अंदर अंदर आपका पितर दोष एकदम शांत हो जाएगा। 16वें दिन यानी सरव पितरी अमावस्या के दिन आप किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाकर 3 पीढ़ियों का पितर दोष शांत करवाने के लिए पिंडदान करवाइए, तर्पण करवाइए,
5 डुबकी पितरों के नाम से जल में लगाइए और फिर बोलिए हमारे घर के जो अच्छे व सच्चे पितर है वो हमारे साथ घर चले, बाकी यहीं रह जाओ। आपका पितर दोष शांत हो जाएगा। घर आने के बाद आपको एक हवन करवाना होता है। पितर पक्ष के अलावा जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भी इस माला का नंबर नीचे दे दिया गया है। जो नंबर दिया गया है वो केवल माला बुकिंग के लिए है, वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। हमसे किसी प्रकार से बात यहाँ नहीं हो सकती, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। हर एक टॉपिक पर पहले ही वीडियो बनाई जा चुकी है, आगे भी वीडियो आती रहेंगी, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल इस पर भी अपना प्यार बरसाते रहिए। उसके साथ साथ लगे कि हम हद से ज्यादा परेशान हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो पितृपक्ष में आप लगातार 16 दिनों तक अपने ही घर में खुद से छोटा मोटा हवन कर लो। कोई भी लगे खुद से नहीं हो रहा तो पितृपक्ष के 16 दिनों में आप कम से कम 5 हवन करवाइए घर पर किसी ब्राह्मण को बुलाकर। 5वां हवन अमावस्या को होना चाहिए और अमावस्या को किसी पिंडदान तर्पण इत्यादि करवा के किसी तीर्थ पर, उसके बाद हवन होना चाहिए। वैसे इस वीडियो को देख रहे हो तो लगातार 11 दिनों तक अपने घर में हवन करवाओ। उसमें 11 दिन हवन के दौरान 108 आहुति पितृ गायत्री मंत्र की जरूर दिलवाना। किसी ब्राह्मण के द्वारा ही इस हवन को संपन्न किया जाएगा, ये आप खुद नहीं कर सकते। उनको बोल देना कि खीर की आहुति देनी है, 108 आहुति देनी है, पितृ गायत्री मंत्र के द्वारा देनी है। 11 दिनों के अंदर आपका पितृदोष शांत होगा। उसके साथ साथ 11 दिन आपको हर रोज 108 माला सुबह के समय ओम नमः शिवाय करनी है। यह माला पूर्णतया सिद्ध एवं जागृत है। इस माला को धारण करते ही आपके घर का, शरीर का, कुंडली का पितृदोष शांत हो जाएगा। जय श्री महाकाल।